जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम भारतीयों को अपनी संस्कृति और परंपरा पर हमेशा गर्व है। चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, हमारे खान पान हो या हमारा सादा जीवन एवं उच्च विचार की परंपरा हो, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की फिलॉसफी हो, इन सब से जो प्रमुख है वो है हमारे त्योहार, यानी हमारे फेस्टिवल्स। त्योहारों की तो बात ही कुछ अलग होती है ना? मेरा नाम सरस्वती है और आप सबका मेरे कार्यक्रम मंथन विद सरस्वती में स्वागत है। आज का ये मेरा कार्यक्रम माता रानी के चरणों में समर्पित है। हमेशा की तरह मेरे साथ सविता तिवारी, अर्चिता चक्रवर्ती और भूषण राय बोले जुड़ रहे हैं। इन सब का मैं स्वागत करती हूँ। तो आइए मेरे साथ सब जोर से मिलकर बोलिए, जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गे। मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। दोस्तों, वैसे आप सब तो जानते ही होंगे, नवरात्रि जो है हिंदुओं का त्योहार है। नव यानी 9, रात्रि यानी रात, 9 रात्रि, नवरात्रि का ये जो त्योहार है ना, हम 9 दिनों तक दुर्गा माता के 9 रूपों या अवतार की पूजा करते हैं और हर रात एक अलग अलग देवी की पूजा होती है। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि नवरात्रि का ये जो पर्व है साल में 2 बार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और वैसे कहते हैं कि इसे 5 बार भी मनाया जाता है। वैसे अक्टूबर और नवंबर में जो हम नवरात्रि मनाते हैं ना, उसकी रौनक ही अलग होती है और उसे हम शरद नवरात्रि भी कहते हैं। चलिए, वैसे हमारे हर फेस्टिवल का जो मुख्य एम होता है या ध्येय होता है, वो हमें ये सिखाते हैं कि अच्छाई हमेशा जीवित रहती है, बुराई हमेशा मिट जाती है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत और गुड ओवर इविल जो है हमें हर त्योहार सिखाते हैं। जो हमारे नन्हे मुन्ने जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं नवरात्रि के बारे में, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनना चाहोगे ना आप लोग? तो कई हजार साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वो बड़ा क्रूर था और उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। भैंसा माने बफेलो। उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, कठिन तपस्या, ऐसी वैसी तपस्या नहीं, कठिन तपस्या। तो एक दिन ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या पर प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए। वो आ गए और उन्होंने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। महिषासुर को तो इसी पल का इंतजार था। तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में, यानी 3 लोक कौन कौन से हुए? धरती, आकाश और पाताल। तो ये तीनों लोकों में कोई किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। महिषासुर तो वैसे ही बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देखते ही देखते देवताओं पर आक्रमण किया और उनकी जगह ले ली और उन पर कब्जा कर लिया। तो सभी देवता जो हैं महिषासुर की इस क्रूरता को देखकर बहुत दुखी एवं परेशान हो गए। सबने मिलकर एक उपाय किया और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनकी शरण में चले गए और सभी देवताओं ने मिलजुल कर इस महिषासुर की समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज पुंज से एक देवी का निर्माण हुआ। इसी देवी को हम सब
आदि शक्ति माता दुर्गा के नाम से जानते हैं। माता के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने एक एक तोहफा दिया और अनेकानेक अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया माता को, जैसे शंख चक्र दिया, गदा दिया, धनुष बाण आदि। माँ जो है इन सब शस्त्रों से सुसज्जित होकर अब अपने जो उन्होंने जो अवतार जो लिया था उसको अंजाम देने के लिए महिषासुर की नगरी की ओर चली। और जब अत्याचारी महिषासुर को इस बात का पता चला तो वो माँ दुर्गा से मिलने के लिए अधीर हो उठा और मचल उठा, वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। तो देवी की सुंदरता को देखा उसने, शी वाज सो ब्यूटीफुल। माँ की उस सुंदरता को देखकर उसने माँ से शादी करने का आग्रह किया, यानी रिक्वेस्ट किया कि भाई यू गेट मैरिड टू मी, मुझसे शादी कर लो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे असुरों की राजा, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी, परंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। अगर मैं युद्ध में हार गई तो तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर ने हंसकर कहा, हा हा हा, ठीक है देवी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इसके बाद महिषासुर और माता दुर्गा के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, मद, लोभ का अधीन हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो एक दैविक शक्ति से जो है वो लड़ रहा है। उसकी विवेक शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने माँ दुर्गा जैसी शक्ति से भी युद्ध करने की सोच ली। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 10 दिनों तक युद्ध हुआ। माँ दुर्गा तो माँ काली का अवतार थी, इसीलिए महिषासुर का हर प्रहार जो है उसको उन्होंने निरर्थक किया, हर अस्त्र को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवी देवता अति प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पर पुष्प की वर्षा की। तो ये कहानी थी नवरात्रि को लेकर। तो आई एम श्योर माय लिटिल वंस वुड हैव एंजॉयड। तो नवरात्रि के दिन जो है हम जगत जननी माता दुर्गा की पूजा करते हैं बच्चों, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो यह कहानी नवरात्रि की आपको अच्छी लगी होगी ना दोस्तों। और मेरी खास या स्पेशल प्रार्थना माँ से यही होगी कि जिस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध कर लोगों में सुख समृद्धि को स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार कोरोना जैसे दैत्य को, कोरोना जैसे राक्षस को इस पृथ्वी से दूर कर हम आम लोगों में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को बनाने में हमारी मदद करे। बस अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगी, मैया की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे कि समस्त जग में हर प्राणी सुखी एवं स्वस्थ रहे, लोग सुखी संपन्न रहे। मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गे।